हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। हम बड़ी उत्सुकता से, बहुत ईगरली एंड कीनली 25/2/2026 का वेट कर रहे हैं कि कल क्या होगा। कल कुछ नहीं होगा। मेरा आकलन ये है, कल हमें मायूसी हाथ लगेगी। अब आप बोलोगे भाई मायूसी कैसे हाथ लगेगी? पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या खेल होते हैं, और सारे जितने भी लीगल के लोग हैं नई नई ट्रिक जानते हैं भाई। कोई आदमी सपने में सोच भी नहीं सकता क्या क्या ट्रिकें हो सकती हैं। इस केस को रोकने के लिए एडजर्नमेंट तक लेते रहे, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। और जो हारने वाली पार्टी होती है उसको ऐसी ऐसी टैक्टिक्स आती हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी वो मात दे दें। अब जब सुनवाई होती है तो रजिस्ट्रार साहब एक दिन पहले एक ऑफिस रिपोर्ट बनाते हैं। उस ऑफिस रिपोर्ट को ऑनरेबल जजों के पास रखा जाता है। वो केस की पूरी हिस्ट्री होती है। तो ये 5-2 तारीख को जो कुछ भी हुआ उसकी ये रिपोर्ट है, और जो 3 कैलकुलेशन मांगे थे वो छोटा सा मैंने लगा रखा है। ये ऑफिस रिपोर्ट है और ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब ने बनाई हुई है, और ये जाएगी कम माननीय जजों के पास कोर्ट नंबर 2 में, जब पहला नंबर का केस की जो सुनवाई होगी। अब हमने बहुत कुछ गा लिया कि भाई सबने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, जो हमने करा दिए, उधर पीके मनोहर साहब ने रेस्पोंडेंट नंबर 5 के करा दिए, सनी चौधरी साहब ने दूसरे एडिशनल डॉक्यूमेंट करा दिया, ये करा, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट जाओ और उसकी परमिशन ले ली, ये कर दिया, सारा कुछ कर दिया। परमिशन तो पहले ही दे रखी थी इनको एडिशनल डॉक्यूमेंट की। लेकिन यहाँ जब ऑफिस रिपोर्ट को पढ़ा, एक नई चीज निकल करके आई। अब आप खुद अंदाज लगा सकते हो। कहते हैं, इन परस्यूएंस टू एबव ऑर्डर, जो ऊपर ऑर्डर दिया 5-2 तारीख को, उसका पालन करते हुए मिस्टर पीके मनोहर एडवोकेट हैज ऑन 16/2/2026 फाइल्ड एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 5 इम्प्लीडेड पार्टी। मतलब इन्होंने इसका जमा कराया रेस्पोंडेंट नंबर 5 का। आगे, इट इज फर्दर सबमिटेड दैट मिस्टर सनी चौधरी एडवोकेट हैज ऑन 19/2/2026 फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू फाइल एडिशनल डॉक्यूमेंट। ये नंबर ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट्स के ऊपर इन्हें जमा कराया। अब परमिशन तो पहले ही मिल गई थी, यहाँ दे रखा था कोर्ट ने कि लर्नर काउंसिल क्या नाम है, पार्टीज को मतलब परमिशन हो गई थी पहले ही कि उनको परमिशन दी जाती है, उनको क्या नाम है, पार्टनर करने की। उसके बाद मिस्टर राजेश कुमार गौतम एडवोकेट हैज ऑन 23/2/2026 फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू फाइल एडिशनल डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 2 और 4। 2 और 4 में कौन कौन है? 2 और 4 में, 2 में तो है पंजाब नेशनल बैंक CMD साहब हैं, और पंजाब नेशनल बैंक के जनरल मैनेजर। ये दो लोगों को किया। इसमें 4 ही हैं, 5वां तो हमारा अराइज वाला है जो अपना ही है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन। इन्होंने कोई भी कागज नहीं जमा कराए। इन 2 की ओर से इन्होंने अपने राजेश कुमार जी ने कागज जमा करा दिए। बोथ दीज एप्लीकेशंस आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। और ये जो 2 और 4 के पीछे के जो डॉक्यूमेंट जमा कराए हुए, किस किस के? पंजाब नेशनल बैंक CMD और पंजाब नेशनल बैंक जनरल मैनेजर। इन दोनों के जो डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं वो डिफेक्टिव है। अब डिफेक्टिव जो होती है तो फॉर द सोल रीजन दैट मोस्ट ऑफ द पेजेज आर डिम इम्प्रेशन एंड इलेजिबल। अधिकतर जो पेज है पढ़े नहीं जा रहे हैं। डिम इम्प्रेशन मतलब उनका जो इंक है वो धुंधली है, और इलेजिबल माने पढ़ने में नहीं आ रहे हैं। डिफेक्ट्स हैव बीन नोटिफाइड टू द काउंसिल, और ये डिफेक्ट उस काउंसिल है उसको बता दिया गया। सब लिखा पढ़ी में होता है, बट दे हैव नॉट बीन डन सो एनी। और जो उनको ठीक करने का कोई काम अभी तक नहीं किया, यानी जैसे वैसे ही, जैसा उनके पास आया वैसा ही लेकर के आगे कर दिया गया। द अपील्स अलोंग विद एप्लीकेशंस एवं मेंशन आर लिस्टेड फॉर ऑनरेबल कोर्ट के सामने रख दिया है विद ऑफिस रिपोर्ट 24 तारीख को रजिस्ट्रार साहब के दस्तखत है। अब दोस्तों, आप अंदाज लगा सकते हो कि 2 ने जमा कराए, पंजाब नेशनल बैंक के CMD साहब और जनरल मैनेजर ने। IBN और DFS ने नहीं जमा कराया कुछ भी। आप अंदाज लगा सकते हो क्या होगा। और इन्होंने भी जमा कराए तो डिम इम्प्रेशन है और इलेजिबल है, पढ़े नहीं जा रहे हैं। अब इसकी एक कॉपी अपीलेंट्स को भी अभी वो भी पढ़ेंगे,
और अपीलेंट खुद शिकायत करेगा साहब पढ़ने में नहीं आ रहा है। खेल देखिए अब, जब ये खुद शिकायत करेंगे पढ़ने में नहीं आ रहा है तो कोर्ट कहेगा ठीक है भैया आप इस प्रकार के डॉक्यूमेंट दो जो पढ़ने में आए। लिस्ट आफ्टर 15 डेज, लिस्ट आफ्टर एक 1 वीक के बाद, 1 वीक के बाद, 1 महीने के बाद, मतलब ये डेट लेने का तरीका। पर इसका दूसरा कारण यह है कि कोर्ट ने 15 दिन का टाइम दिया था, पार्ट हर्ड केस है, इसमें माननीय कोर्ट एक्शन भी ले सकता है, या तो इन पर कॉस्ट लगा सकता है और या इसमें एक्स पार्टी जजमेंट भी दे सकता है। अब एक्स पार्टी जजमेंट के तो मुझे चांस लग नहीं रहे, कोई भी चांस नहीं लग रहे, क्योंकि और वैसे इसमें रहा भी कुछ नहीं है, एक्स पार्टी भी हो सकता है। यदि हमारे पिटिशनर के द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिए गए इफ दे आर फाउंड टू बी करेक्ट, तो फिर जजमेंट भी आ सकता है, और वो 5-4 मिनट का खेल होगा, ज़्यादा नहीं है। कोर्ट को यदि ये लगा कि उन्होंने जानबूझ करके डिम इंप्रेशन डॉक्यूमेंट जमा कराए हुए हैं तो कोर्ट कैन टेक एनी एक्शन, और दिखाई दिया कि भाई ये इनकी गलती नहीं है, ये गलती से हो गया है, तो फिर उनको तारीख दी जा सकती है। लेकिन वकील को नोटिफाई किया हुआ है, तो इससे लगता है कि ये डेलिबरेटली किया हुआ काम है। दोस्तों इसमें कुछ भी हो सकता है, कल माननीय कोर्ट फैसला भी सुना सकता है एक्स पार्टी। और वैसे ये तो मान लीजिए कोर्ट में इसमें अपडेशन है, इनने अपडेशन नहीं किया है, ड्यू विल हैव टू पे एज पर द रेगुलेशंस। भैया इसलिए भी हो सकता है कि लापरवाही इसलिए कर रहे हैं, कोर्ट ने तो आदेश दे ही दिया कि एज पर रेगुलेशन आपको पेमेंट करना है, तो कोर्ट तो हो, केस तो हो गया, आगे कुछ रहा ही नहीं। और फिर इसमें बहस करने वाला कोई है भी नहीं मामला, ये तो 5 तारीख को ही हो गया तो जो होना था। तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं, आपका फैसला आ सकता है, तो ये 4-5 मिनट का खेल है कि उनके डॉक्यूमेंट ही डिफेक्टिव में पढ़ने में नहीं आ रहे हैं। अब उनके डॉक्यूमेंट कैसे नहीं है, अब इनको तो ये तो क्या पढ़ेंगे और क्या डिस्प्यूट करेंगे। अपीलेंट वाले, अपीलेंट को जो कहा गया है दे दिया, इनके डॉक्यूमेंट यदि सही पाए जाते हैं, वो 3 कैलकुलेशन जो मांगे हुए हैं पता चल जाएगा ऑपरेशन ने नहीं किया है, तो कोर्ट को एक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, ये चाहे कितना ही खेल खेल लो। अब सबसे बड़ी बात यह है, ये पार्ट हर्ड केस है, इसमें ना तो यूनियन बैंक इंडिया ने कोई डॉक्यूमेंट जमा किए हैं और ना आईबीए ने कोई जमा किए हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, कहते हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 2 and 4 के पीआर पे इन्होंने जमा कराए बस। और ये तो इसमें कहा ही नहीं है कि एफिडेविट वगैरह की बात, अब वो किसने जमा कराए, तो ये तो इन्हीं 2 ने जमा कराए हैं, 2 ने AOR हैं, उन्होंने पिटीशन अपीलेंट्स की ओर से कराए, अपीलेंट्स की ओर से कराए सारों की, और सारों का लिखा हुआ है सनी चौधरी साहब ने, इनने 2 की ओर से कराए हुए हैं, यही इसमें रिकॉर्ड में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार ने, DFS ने कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया है। अब देखो क्या होता है। वी आर वेरी होपफुल कि ये जानबूझकर डिम इम्प्रेशन डॉक्यूमेंट जमा कराए, क्योंकि इनकी फोटोकॉपी तो वहीं होती है ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट में कराते हैं, वहां से कॉपी करा सकते थे, लेकिन ये ऐसी कॉपी लेके गए होंगे अपने पास से, वहां तो नहीं कराई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कॉपी हो नहीं सकती। तो ये है जो दोस्तों कहानी कल की, कि डिम इम्प्रेशन इलेजिबल डॉक्यूमेंट जमा कराए गए हैं। रजिस्ट्रार साहब ने उनको काउंसिल को इन्फॉर्म कर दिया, उसने कोई भी डिफेक्ट को ठीक नहीं किया है। इसी पर जैसे डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट बता रहे हैं वो उसी प्रकार माननीय जजों के सामने चले गए हैं। कल माननीय जज साहब को फैसला करना है, अब इसमें डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट जो लगाए दोबारा लगवाएंगे या कल फैसला देंगे, ये कल पता चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।